इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी की वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस एक्सरसाइज की वीडियो को देखेंगे तो आपको सॉल्यूशंस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जितने भी नीचे क्वेश्चंस गिवन है इनका आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस क्या होती है 10, और बाय कन्वेंशन अगर आप इस बेस को नहीं लिखते तो ये क्या कहलाते हैं? कॉमन लॉगरिथम। आप 10 लिखें या ना लिखें वो क्या कहलाएंगे? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम ऐसे लॉग्स होते हैं जिनकी बेस क्या होती है 10। पहला पार्ट 232.92, हमने थ्योरी के लेक्चर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था। सबसे पहले आपने जिस भी नंबर का लॉग निकालना होता है उसको आप 4 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करते हैं। ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 232.9। 232.92 कैन बी राउंड ऑफ एज 232.9। आपने इसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया, इट्स मीन राउंड ऑफ कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। पहला पार्ट हमारा लॉग में होता है, पहले हमने उसको राउंड ऑफ करना होता है। जब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो दूसरा हमारा होता है पॉइंट, हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। करेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है? बाय इंस्पेक्शन। आपने डेसिमल पॉइंट देखना है। डेसिमल पॉइंट ये है, आपने इसको अपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के करीब लाना है, तो वो ये है। तो कितने पॉइंट आगे आएगा? 1 2। राइट टू लेफ्ट गया तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? +2, बिकॉज 2 प्लेसेस आगे गया। इसके बाद आपने मेंटीसा निकालना होता है। मेंटीसा आप निकालेंगे इन 4 नंबर्स का, उसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉग टेबल। आप यूज़ करेंगे लॉग टेबल। थ्योरी में हमने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया, इसलिए आपको वो वीडियो लाजमी देखनी है। ये मेरे पास लॉग टेबल है। हमने क्या देखना है? सबसे पहले मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट टू डिजिट्स हमारे पास क्या है? 23। लॉग टेबल के अंदर आप आएंगे 23 के अंदर, ये लिखा हुआ 23। इसका आपने कौन से कॉलम में आगे जाना है? सेकंड पार्ट के अंदर। वो अब बताएगा आपको अगला डिजिट। 23 पे आप आगे, ये आपको बताएगा आपने कितना आगे जाना है। 2 पे आपने जाना है। 23 0 1 2 3655 3655, ये आपने 3655 यहाँ लिख दिया। प्लस कितना मीन आपने इसमें ऐड करना है वो आपको बताएगा अगला डिजिट। अगला डिजिट क्या? 9। तो अगले टेबल में आपने आना है 9 के ऊपर। 9 17 प्लस 17, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.3672। लॉग निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप कंबाइन कर लेते हैं। आप क्या कर लेते हैं? कंबाइन करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को। तो पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिख दिया 2, आगे आ गया पॉइंट और आगे आ गया मेंटीसा 3672। कॉमन लॉगरिथम ऑफ 232.9 इक्वल टू 2.3672। ये है आपका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, 29.326। सोल्यूशन 5 डिजिट्स हैं, आप इसे राउंड ऑफ करके किस पे ले आएंगे? 29.33। डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट स्टेप था राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ हमने कर लिया। अब हमने करेक्टरिस्टिक निकालना है बाय इंस्पेक्शन, देख के निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट गया, जब करीब आएगा उसके तो एक डेसिमल प्लेस करीब आएगा, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 1। मेंटीसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लॉग टेबल यूज़ करेंगे और आप 29 पे जाएंगे। 29 पे आपने किस कॉलम पे जाना है? 3 पे। 29 0 1 2 3 4669 4669 प्लस मीन डिफरेंस आपको बताएगा चौथा डिजिट 3। तो 3 में हमारे पास क्या आ गया? 4 प्लस 4। तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया? 0.4673। और लॉग निकालने के लिए आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को, तो आंसर आ गया 1.4673। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास क्या है? मेंटीसा। पार्ट नंबर 3, 0.00032। सोल्यूशन सबसे पहले आप यहाँ पे राउंड ऑफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 32 हमारे पास 2 ही डिजिट हैं। आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे? इंस्पेक्शन से। पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 4, ये जाएगा लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव है। कैसे लिखते हैं? बार के साथ। 4 के साथ माइनस नहीं लगाते, ऊपर लगाते हैं। बार का मतलब है 4 नेगेटिव। आप 4 प्लेसेस लेफ्ट टू राइट आए हैं। मेंटीसा कैसे निकलेगा? 32 को लॉग के टेबल में देखें सिर्फ, इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है तो सिर्फ आपने 32 देखना है। ये है हमारा 32 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 32 आप देखेंगे 0 पे। क्या आया है? 5051 5051। आगे हमारे पास कोई मीन के लिए भी कोई नंबर नहीं है, तो ये 5051 हमारा फाइनल है। इसमें प्लस कुछ भी नहीं होगा। तो आप जब दोनों कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 बार 0.5051। इसका मतलब है 4 आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और ये मेंटीसा पॉजिटिव है। लॉग में हमेशा मेंटीसा पॉजिटिव रहता है, इसलिए आप माइनस का निशान यहाँ नहीं लगाते। पार्ट नंबर 4, 0.3206। सोल्यूशन राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास 4 डिजिट हैं। सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ आते आते से एक स्टेप आगे आएगा। एक स्टेप ये लेफ्ट टू राइट आएगा तो आ गया करेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 नेगेटिव 1 बार। मेंटीसा निकालने के लिए आप 3206 को यूज़ करेंगे। 32
टेबल में आप जाएंगे 32 पे, 32 मेरे पास है ये, यहाँ पे आपने 32 से अगला स्टेप कौन सा लेना है, 0 0 5051 5051 प्लस मीन क्या है 6, मीन क्या है हमारे पास 6, 32 में हमारे पास मीन हमारे पास क्या 6 पे हमारे पास वैल्यू आती है 8 प्लस 8, आंसर क्या आ गया 5059। लॉग निकालने के लिए आप करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को कंबाइन कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 1/.5059। क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 31.09 इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि इफ log, अगर आपको log गिवन है किस नंबर का, इस नंबर का 31.09 का log गिवन है, ये 1.4926 इसका आपको log गिवन है, इसमें आपको कोई log टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको इसका log गिवन है। क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जितने भी पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ दिस, इस नंबर से। तो देखते हैं पार्ट नंबर 1 log 3.109 आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी क्या है 3109, यहाँ पे क्या है 3109, यहाँ पे क्या है 3109, यहाँ पे क्या है 3109, इधर क्या है 3109। तो इससे एक बात आपको पता चल जानी चाहिए कि जब आप मेंटिसा इसका फाइंड करेंगे तो देखिए मेंटिसा तो सेम आएगा, इसका मेंटिसा भी सेम है, इसका मेंटिसा भी सेम है, बिकॉज मेंटिसा कैसे निकलता है इस 2 डिजिट से 31, फिर 0 को आप देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस इसको देखेंगे। तो जब सारे सेम है तो मेंटिसा तो सबका सेम है, तो क्या चीज़ चेंज होगी, करेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट चेंज है, तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटिसा सेम होगा। इसी तरह देखें जो लॉग ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसका मेंटिसा ये लिखा हुआ है, ये मेंटिसा है और ये करेक्टरिस्टिक है, ये क्या है करेक्टरिस्टिक, बिकॉज देखें 31.09, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो 1 प्लस आएगा, तो इसका आ गया 1 पॉजिटिव, और 3109 का मेंटिसा क्या है 0.4926। तो अब आप इसकी मदद से सवाल को जब सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 का करेक्टरिस्टिक, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपके पास ऑलरेडी पॉइंट यहाँ गिवन है, यहाँ पे आपका यहाँ गिवन था, तो इसका आंसर क्या था 1.4926, लेकिन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 0। मेंटिसा आप कैसे देखेंगे, इस सबका मेंटिसा ये लिखा हुआ है 0.4926, कोई लॉग टेबल यूज़ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लॉग टेबल यूज़ करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। तो मेंटिसा 3109 का कहाँ से आ गया 4926, मैंने यहाँ से देख लिया बिकॉज नंबर सारे सेम है। लॉग कैसे फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कंबाइन कर दें तो यह 0 है, 0.4926। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 1 2 2 और मेंटिसा फिर सेम। लॉग कैसे फाइंड होगा, दोनों को कंबाइन कर दें 2.4926। पार्ट नंबर 3 लॉग 0.3109, करेक्टरिस्टिक क्या 1 पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो -1, मेंटिसा फिर सेम है, तो क्या आ जाएगा 1.4926। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4। अब आ गया पार्ट नंबर 3 पे, लॉग 0.003109, करेक्टरिस्टिक्स क्या 1 2 -3, 1 2 3 -3, आप ऊपर आ गया बार, बिकॉज माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, और 3109 का मेंटिसा क्या आ गया 0.4926, क्वेश्चन में जो गिवन था, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आंसर आ गया 3.4926। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका कॉमन लॉगरिथम ये गिवन है, इसका मतलब है जो भी ये 2 पार्ट्स गिवन है ये कॉमन लॉगरिथम है, ये आंसर आया हुआ लॉग का, ये लॉग का क्या है आंसर। आपने फाइंड करना है कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है जिसका लॉगरिथम ये है, मतलब ये कौन सा आपने लॉग लिया है, किस नंबर का आपने लॉग लिया जिसका आंसर आया ये, तो आपने ये नंबर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 3.5621, सोल्यूशन सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप है, लेट द नंबर बी एक्स। आप एज्यूम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहले आप एज्यूम कर लेंगे नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। लॉग एक्स का आंसर आया 3.5621, ये जो क्वेश्चन है, तो आपने एज्यूम कर लिया जिस नंबर का आपने ये लॉग निकाला उसको कहते हैं एक्स। अभी आपने x को फाइंड करना है, सो log x किसके इक्वल हो जाएगा 3.5621। log x इस नंबर का जब आप log लेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 3.5621। इसको अगर आप देखें इस log को तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या मेरे पास, करेक्टरिस्टिक ये लिखा होता है, ये मेंटिसा होता है, करेक्टरिस्टिक है मेरे पास 3, मेंटिसा है 0.5621। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा टेक एंटी लॉग, ये मेरे पास पार्ट था इसको मैंने कर दिया टेक एंटी लॉग, x है लॉग यहाँ पे है, वहाँ पे आके रिवर्स में क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो यहाँ से लॉग खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया एंटी लॉग। एंटी लॉग मैंने किसका लेना है, इस नंबर का 3.5621। बेसिकली जब आपने थ्योरी का लेक्चर लिया था तो आपने पहले लॉगरिथम निकाला था, फिर आपने एंटी लॉग्स को भी अंडरस्टैंड किया था, एंटी लॉग से आप वही नंबर दोबारा निकाले तो जिसका लॉग आया था। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग का टेबल। एंटी लॉग और लॉग के टेबल आपके पास 9th क्लास की बुक के बैक साइड पे बने हैं, तो आप वहाँ से आराम से इनको असिस्ट कर सकते हैं। पेपर्स में भी आपको लॉग टेबल प्रोवाइड होते हैं अगर आपको लॉग का कोई क्वेश्चन आए।
तो इस चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं कि पेपर में हमें लॉग टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आए हैं तो पेपर में आपको लॉग टेबल जरूर मिलेगा, लॉग का भी और एंटी लॉग का भी, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन वो आपके पेपर में आए हैं कि नहीं आए। अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटी लॉग के टेबल, और एंटी लॉग आप याद रखें जब भी फाइंड करते हो उसमें आप करेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देते हैं, आप करेक्टरिस्टिक इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो सिर्फ आपको पॉइंट की लोकेशन बताता है। लेकिन नंबर निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मेंटीसा, और इसका वही तरीका जिस तरह आपने लॉग निकाला था 4 नंबर्स का। तो ये 4 डिजिट्स हैं आपके मेंटीसा के, पहले 2 डिजिट 56.56, तो आप देख सकते हैं एंटी लॉग टेबल में 0.56 ये लिखा हुआ है। 0.56 में आपने कौन सा नंबर देखना है, 2, वही प्रोसेस है 0 1 2 3648 प्लस प्लस इसमें आपने क्या करना है 1 जहाँ पे मीन डिफरेंस है, तो 1 पे देखते हैं 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.3649। दोनों को जब आप ऐड कर देंगे और कंबाइन कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.3649, हेंस द नंबर इज 3649। और पॉइंट इसका कहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट इसका एंड में लगा हुआ है। एंड में आप पॉइंट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। अच्छा पॉइंट एंड में क्यों है, बिकॉज इसका करेक्टरिस्टिक क्या था 3। देखें जब इसका पॉइंट एंड में लगेगा तो इसका पास आते आते 3 स्टेप्स आगे आएगा, वो 1 2 3, तो ये क्या बना है इसका करेक्टरिस्टिक 3। इसलिए जब नंबर फाइंड हुआ तो उसका पॉइंट एंड पे लगा है, और ये जो कौन से वो 4 डिजिट थे वो हमने इस मेंटीसा से 5621 से निकाल लिया। वो क्या नंबर है 3649, और पॉइंट हमारा आ गया एंड पे। इन पार्ट्स में बेसिकली आपने ऐसे नंबर निकालने जिनका कॉमन लॉगरिथम में गिवन है। अब पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, 1 बार 0.7427, लेट द नंबर बी x, स्टेप नंबर 1, log x इक्वल टू 1 बार 0.7427। करेक्टरिस्टिक्स क्या बाय इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं, 1 नेगेटिव 1 बार, मेंटीसा मेरे पास क्या 0.7427 x इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.7427, आपने इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग यहाँ पे था वहाँ पे आ गया हो गया एंटी लॉग। अब आप यूज़ करेंगे एंटी लॉग का टेबल, किसका निकालना है 0.74 हमारे पास ये लिखा हुआ है 0.74, कहाँ पे जाना है 2 पे, 0.74 0 1 2 5521 और मीन डिफरेंस कितना है 7 का। 7 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 7 पे हमारे पास लिखा हुआ है 9 प्लस 9, तो क्या आंसर आ गया 0.5530। अब 0.5530 हमने लिखना है करेक्टरिस्टिक हमारा क्या था -1, इसका मतलब हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट आया और एक है तो पीछे आ गया 0.5530 पीछे 0, तो अगर जब मैं इसको यहाँ मूव करूँगा तो ऑलरेडी इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा -1, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट आ गया इसके पीछे 0.5530, ये वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम ये है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये जितने भी अननोन है इन पार्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे L इसकी कोई वैल्यू नहीं है, A की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या ऐसा करें कि इनकी वैल्यूज निकल आएँ और वो बिल्कुल ट्रू हो स्टेटमेंट्स। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं। पार्ट नंबर 1, log 381 इक्वल टू L। L एक अननोन वैल्यू है जिसको आपने बताना है कि L की क्या वैल्यू है। सोल्यूशन ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। इन दोनों फॉर्म्स को हमने थ्योरी के लेक्चर में बेहतरीन तरीके से स्टडी किया था, इसलिए आपने वीडियो लाजमी देखनी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने थ्योरी के लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि लॉग की जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, log a y इक्वल टू x, और जब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a ये बेस आ जाती है, x बेस की पावर बन जाती है और y इस तरफ आ जाता है। तो इसी लिहाज से आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये बेस है 3 नीचे आ गया, l पावर है, l ऊपर आ गई 3 के l, और 81 जो y था वो इक्वेशन के इक्वल टू के इधर चला गया, तो आपने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में आप आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपको पता है 3 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 81, तो 3 की पावर मैंने 4 कर दी और इसके 3 के ऊपर पावर l आ गया। अब हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स की थ्योरी में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमने इसको अंडरस्टैंड किया था, जब बेसिस सेम हो जाए, 3 की बेस सेम है तो पावर सेम हो जाती है। बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो गए, तो l इक्वल टू 4, l की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह पार्ट नंबर 2, log a6 इक्वल टू 0.5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपके पास ये a बेस आ गई, 0.5 इसके ऊपर आ गया, 6 इधर आ गया, 0.5 का मतलब हाफ इक्वल टू 0.5, तो 0.5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया हाफ में, a हाफ इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, a 1 और हाफ के ऊपर स्क्वायर आ गया और 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो ये 2 इससे कट गया, आंसर आ गया a, और 6 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 36, तो a इक्वल टू 36। इसी तरह आपने l और a की वैल्यू निकाल ली। पार्ट नंबर 3, log 5n इक्वल टू 2, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 बेस है, बेस ऊपर आ गई, पावर है ऊपर चलेगी 2 के ऊपर, इक्वल टू n इधर था और इक्वल टू के इधर आ गया, 5 2 ज़ा
5 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 25, n इक्वल टू 25। इस तरह आपने n की वैल्यू भी निकाल ली। पार्ट नंबर 4, 10p इक्वल टू 40। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसे किस में ले जाएंगे, लोगरिथमेटिक फॉर्म में ले जाएंगे। लॉग में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग की क्या जेनेरिक फॉर्म है, लॉग बेस y इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या होता है, x आ जाएगा हमारे पास log 10, ये बेस आ गई, ये हमारे पास y आ गया, और p हमारे पास जो ये y था ये x है, ये y है, तो x हमारे पास p आ गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया आपने लोगरिथमेटिक फॉर्म में, log 10 40 y इक्वल टू p। और यहाँ पे अगर आप बेस नहीं भी लिखते, बेस आप नहीं भी लिखते, सिंपल लॉग लिखते हैं, तो ये दोनों एक ही बात है। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है, log 40 इक्वल टू p। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या नंबर गिवन है, सिर्फ 40 गिवन है। इसका पॉइंट मेरे पास कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जब इसका पॉइंट यहाँ लेकर आऊँगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा, 1। और अब मैंने अगर इसका जब लॉग निकालना है तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, लॉग टेबल। लॉग टेबल के अंदर मैंने क्या देखना है, सिर्फ 40। क्या देखना है, 40। तो 40 ये लिखा है, 40 0, 40 के बाद कोई नंबर नहीं तो 0, 40 6021, 0.6021। तो p निकालने के लिए आप दोनों को जब कंबाइन कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 20 तो 1.6091। तो ये आपका p का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट नंबर 1, log 2 1 डिवाइडेड बाय 1/2। आपने फाइंड करने इसका आंसर क्या है। लेट x इक्वल टू log 2 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेट आपने लाजमी करना है। सॉल्व करने से पहले 1/2 का आप एलसीएम ले लें। 1/2 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7/2 आ जाता है। 264 ज़ा 232 216 28 24 22 एंड 1 ज़ा। तो कितने बार हमारे पास आ गया, 7 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। तो मैं लॉग के फॉर्म को कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब कन्वर्ट होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप देख सकते हैं 2 x आ गया इक्वल टू, और ये 1/2 हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, y इक्वेशन के इस तरफ आ जाता है और ऊपर पावर चली जाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, ax y। ये y इधर आ गया 2x, 1/2 है। 1/2 को आपने भी एलसीएम लिया तो क्या आया, 2 7 टाइम्स आ गया। चैप्टर 2 में हमने एक्सपोनेंट्स की पावर को स्टडी करते एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब पावर नीचे से ऊपर जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1/2 है, तो मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो नीचे पॉजिटिव पावर ऊपर आके नेगेटिव हो गई, बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू -7। तो आपने यहाँ पे x का आंसर क्या निकाल लिया, -7। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 2, log 512 2 टू द बेस 2/√2। सोल्यूशन निकालें। अब देखें यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये इंग्लिश वर्डिंग के अंदर गिवन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। तो हमने इस चीज़ को थ्योरी में अंडरस्टैंड किया था कि आप लॉग को कैसे रीड करते हैं, तो आपको उसको रीड करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये क्या बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म में, log 2/2 5/2। देखें log 5/2, log फाइंड करें इसका टू द बेस 2/2। अब इसकी बेस क्या है, 2/2, मतलब ये कॉमन लॉगरिथम नहीं है, इसकी बेस क्या है 2/2 और log इसका फाइंड करना है 5/2 का। लेट x इक्वल टू दिस 5/2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 टाइम्स 9 आ जाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लॉग फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2x2 ऊपर x आ गया इक्वल टू 5/2, 2 की पावर 9 आ गई। ये 2 है, आपको पता है √ की पावर करती है 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट x। इसके ऊपर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसके ऊपर पावर कौन सी होती है 1, तो इसके ऊपर क्या है 1। तो हमने जब हमारे पास नंबर्स एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर उसकी ऐड हो जाती है, 2 1 प्लस 1/2 x इक्वल टू 2 और 9। इनको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 3/2। आप इसे कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करके हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ गया 3/2 x, 2 बेस है और इक्वल टू 2 9। बेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम हो गई हैं तो पावर ऊपर सेम हो जाएंगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 x इक्वल टू 9। x यहाँ पे हमने फाइंड करना है, 2 यहाँ डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब में अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे जो स्टेटमेंट नीचे गिवन है। पार्ट नंबर 1, log 2 इक्वल टू x इक्वल टू 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा 2 5 इक्वल टू x, 2 के ऊपर 5 × 32। पार्ट नंबर 2, log 81 9 इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 81x इक्वल टू 9, 81 आपका 9 2 हो जाता है, ऊपर x इक्वल टू 9, ब्रैकेट खुलेगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 इक्वल टू 2x इक्वल टू 9। बेसिस सेम हो गई है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर कौन सी होती है 1, x इक्वल टू 1/2। पार्ट नंबर 3, log 64 8 इक्वल टू x/2। सोल्यूशन 64 x/2 इक्वल टू 8, 8 2 ब्रैकेट 64। अगर आप 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 64 इक्वल टू 8। ब्रैकेट खुलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, आंसर है 8x इक्वल टू 8। बेसिस सेम है तो ऊपर आपकी पावर इक्वल होगी x इक्वल टू 1।
पार्ट नंबर 4 log x इक्वल टू 64 इक्वल टू 2। सोल्यूशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इक्वल टू 64। उम्मीद है आपको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। 64 को आप 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। आपके पास देख सकते हैं कि पावर जब सेम हो जाए तो x इक्वल टू 8, जब पावर सेम हो जाए तो आपकी बेसिस भी सेम हो जाती हैं। पार्ट नंबर 5 log 3x इक्वल टू 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 4 इक्वल टू x आ जाएगा और हमारे पास x इक्वल टू 81 आ जाएगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 81, x इक्वल टू 81। हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 की थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।